हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा मैनेजमेंट। आज हम बात करेंगे वार्निंग लेटर के बारे में जो यूएस एफडीए ने हमारे विंडलास हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को जो इशू किया था उसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर विच वी कैन गिव एज अ लर्निंग। ये एक उदाहरण के तौर पे लिया जा सकता है। इसके ऊपर जो उन्होंने गलती की है वो हम ना करें, ये एंगल से हम इसको ले सकते हैं। तो उनका फर्स्ट पॉइंट था कि योर फर्म इज फेल टू इंश्योर दैट द लैबोरेटरी रिकॉर्ड इंक्लूडेड कंप्लीट डेटा डिराइव्ड फ्रॉम ऑल टेस्ट नेसेसरी टू इंश्योर द कंप्लायंस विथ इस्टेब्लिश्ड स्पेसिफिकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। मीन्स उनका ये कहना है कि अगर फर्म किसी बैच का एनालिसिस करता है तो उस जितने भी टेस्ट है और उसका रॉ डेटा है उसको एक साथ कलेक्टिवली हमें रखना चाहिए और वाइल रिव्यूइंग इसको कलेक्टिवली रिव्यू करके ही बैच को हम रिलीज करना चाहिए। आइदर इट इज स्टेबिलिटी, आइदर इट इज एपीआई और फॉर्मुलेशन। तो इसमें उन्होंने कुछ स्मॉल पॉइंट्स जो दिखे थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग रेसिड्यूअल सॉल्वेंट एनालिसिस एनालिस्ट ने पीक डिटेक्शन फंक्शन को डिसेबल कर दिया और रिपोर्ट जनरेट कर दिया। वाइल रिव्यू ऑल्सो इट इज नॉट ऑब्जर्व दैट कि डिसेबल किया है और रिपोर्ट हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ये हमें पता नहीं चला। वाइल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूएसएफडीए इंस्पेक्टर इंटीग्रेशन वाज हैपन इन फ्रंट एट दैट टाइम ही रियलाइज द unknown peak was observed in the chromatogram but it is not reported। इन्वेस्टिगेटर ने मेथड वेरिफिकेशन को वेरीफाई किया, उसमें भी उस पीक अननोन पीक के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ नहीं था या फिर अननोन पीक के बारे में कुछ भी रिपोर्ट नहीं था उसके बारे में। उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रेस्पॉन्स दिया वो था कि इनएडोकेट नॉलेज ऑफ द एनालिस्ट एंड इम्प्रॉपर एसओपी, उसे रिफ्यूज कर दिया उन्होंने। इस रेस्पॉन्स को इनएडोकेट बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, उसी में एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो 18 मंथ रिलेटेड सब्सटेंस टेस्टिंग किया जा रहा था उसमें उन्होंने इनिशियल रन को इनवैलिड कर दिया एज अ लैब इन्वेस्टिगेशन और उन्होंने एक रीजन बताया कि ओवन लीक एरर की वजह से हमने रन स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने न्यू सैंपल सोल्यूशन बनाया, फिर उसी में इंजेक्ट कर दिया, फिर थर्ड सैंपल भी इंजेक्ट कर दिया, फिर फोर्थ सैंपल इंजेक्ट कर दिया, फिर उनका रिलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो उन्होंने उसको इनवैलिड कर दिया। और फोर्थ सैंपल जो कि एनालिसिस किया गया था वो फोर्थ सैंपल यहाँ पर पास दिखा रहा है या फिर विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट बता रहा है। तो इसको एज ए लैब इन्वेस्टिगेशन इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था और उसका जो रीजन बताया था वो था ओवन लीक। पॉइंट में रेस्पॉन्स टू कंफर्म दैट इन्वेस्टिगेशन, रेट्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एज अ फर्म कंफर्म दैट इट इज ओएस बट इट इज इन्वेस्टिगेटेड एज अ लैब एरर। और ये ओएस क्यों हुआ था? मींस कंटैमिनेटेड सॉल्यूशन इज यूज्ड ड्यूरिंग द एनालिसिस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मोबाइल फेस। तो ये भी रेस्पॉन्स को इन्होंने इनएडोकेट बताया है। जो मेजर पॉइंट दिया था उन्होंने वो था योर फर्म इज फेल्ड टू थरोली इन्वेस्टिगेट एनी अनएक्सप्लेन्ड डिस्क्रिपेंसी फेल्यूर ऑफ द बैचेस और एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स टू मीट एनी ऑफ इट्स स्पेसिफिकेशन वेदर और नॉट बैच हैज रेडीली बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्वेस्टिगेशन जो टीम है या फिर इनका इन्वेस्टिगेशन जो मेथड है वो काफी वीक है और अनएक्सप्लेन्ड डिस्क्रिपेंसी को उन्होंने ऐसे बताया है कि उसका कुछ जस्टिफिकेशन या फिर कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन है नहीं उसका। काफी सारे रिव्यू किए और एनालिटिकल मेथड वेरिफिकेशन में उन्हें एक ऑब्जर्वेशन आया कि ये किया उन्होंने, उसमें सिर्फ आउटकम है कि एनालिसिस कंटैमिनेशन एंड एनालिसिस एरर, अदर रीजन है ही नहीं उनका। तो इसमें इन्होंने इनके रेस्पॉन्स में बताया कि इन्वेस्टिगेशन वाज ड्यू टू इनएडुकेट ट्रेनिंग एंड प्रोसीजर। हमारे पास उसका इन्वेस्टिगेशन का एसओपी नहीं है या फिर इन्वेस्टिगेशन का ट्रेनिंग नहीं है। इसके लिए उन्होंने यूएसएफडीए ने रिफ्यूज कर दिया, इनएडुकेट बताया है, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन यूनिट इट इज होल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, either it is question mark on quality unit in our firm।
कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क रीअसेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करने के लिए बोला है। जितने भी इन्वेस्टिगेशंस अब तक हुए हैं उनके, उस पर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करने के लिए बोला है विद पापा। और एसओपी को रिवाइज करने बोला है, लैब वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने रेकमेंड किया है। नेक्स्ट, इट इज फर्म टू फेल टू एस्टैब्लिश द इनएडुकेट क्वालिटी कंट्रोल यूनिट with the responsibility and authority of the approved or reject component drug products containers closure and material packaging material labeling and drug products। इस पॉइंट में अगर हम डिस्कस करेंगे तो इनके पास ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं है जो कि पैकिंग मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग कंटेनर्स जो रहते हैं उनको प्रॉपर रिलीज करने के लिए इनके पास कोई मेथड नहीं है या फिर कोई एसओपी नहीं है। और रिलीज इसलिए क्वालिटी यूनिट पे भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है। जब आ रहा है तो उन्होंने वेयर हाउस में ये कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस पाए गए कि वो जाके शेड कर रहे हैं या फिर हमारे जो पैकिंग बैग्स है वो शेड कर रहे हैं। तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आया, उन्होंने उसके ऊपर मेजर पॉइंट दिया। सेम थिंग उन्होंने बताया कि एसओपी में गैप है, अवेयरनेस ऑफ द ट्रेनिंग, बट इसको भी इन्होंने इनएडुकेट बताया। के लिए रिकमेंडेशन किया है विथ ट्रेनिंग प्रीवियस क्वालिटी all raw materials which are released and packed through the organization, top management supported। और यहाँ पे जस्टिफिकेशन देने के लिए बोला कि टॉप मैनेजमेंट इस तरीके की चीजों को क्यों अलाउड करता है। ये डिस्कशन उन्होंने डेटा इंटीग्रिटी को फोकस करने के लिए बताया। नेक्स्ट, कंसल्टेशन हायरिंग के लिए बताया। एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन था, इट इज अ स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर, जिसके ऊपर से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। एनालिसिस में क्या क्या गैप हो सकते हैं या फिर वेयर हाउस में किस तरीके का उन्होंने गलतियां की है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।